चलिए तो एलिमेंट्री कैनाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल की लोकेशन क्या होती है, कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आपको एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलेगा। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, वो ना बिगिन स्टार्ट होता है विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ से, और क्लोज कहाँ पे होता है, ओपन आउट पोस्टरली थ्रू दी एनस। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, वो माउथ से स्टार्ट होगा और एनस पे आके ख़त्म होगा। तो माउथ से लेके एनस तक के पथ को, या माउथ से लेके एनस तक का जितना पार्ट होगा वो पूरा एलिमेंट्री कैनाल को बनाता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल की लोकेशन पता चल गई, माउथ से एनस तक। ठीक है, तो अगर अब आप एलिमेंट्री कैनाल के सबसे पहले पार्ट को देखोगे, सबसे पहला पार्ट आपको देखने को मिलेगा माउथ। माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर आप माउथ को अपने आप ओपन करके देखो तो आपको एक कैविटी दिख रही होगी माउथ के अंदर, हॉलो कैविटी। इस कैविटी को बोला जाता है बकल कैविटी या ओरल कैविटी। अब आप जब अपने उस ओरल कैविटी को देखोगे तो इसके अंदर आपको नंबर ऑफ टीथ देखने को मिलते हैं और एक मस्कुलर टंग देखने को मिलेगी, है ना। टीथ दिखते हैं और एक टंग दिखती है। तो इधर अब हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि टीथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं और टंग में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इधर एक हेडिंग दी हुई है, ठीकोडेंट। इस ठीकोडेंट का मतलब समझना है क्या, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीकोडेंट का मतलब होता है अगर टीथ जॉ बोन के सॉकेट में अटैच है तो इस टाइप के अटैचमेंट को हम लोग ठीकोडेंट बोलते हैं। जैसा कि समझ लीजिए ये आपका एक जॉ बोन है और इसमें ये एक सॉकेट है, ये रहा सॉकेट। ठीक है, और समझ लो ये एक तीत है। ये तीत अगर इस सॉकेट में आके अटैच हो जाए, इस वाले सॉकेट में आके अटैच है, तो इस टाइप का जो अटैचमेंट होगा ना, हाँ, उसी को बोला जाता है ठीकोडेंट। क्या बोला जाता है, ठीकोडेंट। तो ठीकोडेंट बेसिकली हुआ क्या, अगर एक टूथ का ऐसा अटैचमेंट है जिसमें टूथ जॉ बोन के सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है, तो इस टाइप के अटैचमेंट को हम लोग बोलेंगे थीकोडेंट। क्लियर है, आगे देखिए। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म टू सेट ऑफ ट्यूब ड्यूरिंग देयर लाइफ। इसका मतलब है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, हाँ, उनकी पूरी लाइफ टाइम में टू सेट ऑफ टीथ आते हैं, जिसमें से पहला सेट ऑफ टीथ को बोला जाता है मिल्क टीथ और दूसरे सेट को बोला जाता है परमानेंट टीथ। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में दो सेट के टीथ मिलेंगे पूरी लाइफ टाइम में, मिल्क और परमानेंट टीथ। वो नीचे दिया गया है। द टू सेट ऑफ द टीथ आर मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ का दूसरा नाम क्या है, डेसिडस टीथ, ये इंपॉर्टेंट है। और परमानेंट टीथ का दूसरा नाम है एडल्ट टीथ। ठीक है, और इस टाइप के डेंटेशन को बोला जाता है डाइफाइडेंट। डाइफाइडेंट होता क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स में जो दो सेट के तीत मिल रहे हैं ना, हाँ, ह्यूमन बींग्स के किसी भी अगर मैमल में आपको दो सेट के तीत मिल रही हैं कि ये उसकी एक लाइफ में दो सेट में तीत आ रहे हैं, तो उस टाइप के डेंटेशन को बोला जाएगा डाइफाइडेंट। अब एडल्ट ह्यूमन बींग्स में नंबर ऑफ परमानेंट टीथ का नंबर कितना होता है, वो होता है 32 परमानेंट टीथ। और ये किस में होता है, एडल्ट ह्यूमन में, ना कि चाइल्ड में। ठीक है, विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप। अब जो ये 32 परमानेंट टीथ है ना, हाँ, ये ना 4 डिफरेंट टाइप के टीथ से मिलके बनती है। इसीलिए ह्यूमन बींग्स का टीथ का एक और कैरेक्टरिस्टिक है हीट्रोडेंट डेंटेशन। अब इसका मतलब क्या है कि जो 32 परमानेंट टीथ बोले ना, वो 4 डिफरेंट टाइप के टीथ से मिलके बन रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स में हीट्रोडेंट डेंटेशन होता है। अब वो 4 डिफरेंट तरीके के टीथ कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, अब अगर आप इनका ऑर्डर देखिए तो इनका ऑर्डर कैसा होगा, पहले आपको इंसीजर देखने को मिलेगा, फिर कैनाइन देखने को मिलता है, फिर प्रीमोलर देखने को मिलता है, फिर मोलर देखने को मिलता है। ठीक है, अब इधर क्या बताया जा रहा है कि अटैचमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाल्फ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि आप अपने अपर जॉ या फिर लोअर जॉ में से किसी एक जॉ को ले लीजिए। जैसे मैं इधर लोअर जॉ लेके चलता हूँ, ठीक है, और उसका आप हाफ कर दीजिए, तो इस हाफ में अटैचमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाल्फ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन ऑर्डर ऑफ इंसीजर, कैनन, प्रीमोलर एंड मोलर। मतलब ये है कि मैंने एक ये लोअर जॉ ले लिया, इसका आधा कर दिया। ठीक है, तो आप इसके आधे पार्ट में अगर देखोगे ना, तो पहले आपको इंसीजर दिखता है, फिर कैनाइन दिखेगा, फिर प्रीमोलर दिखेगा, लास्ट में मोलर दिखता है। ये मतलब इसका एक जॉ के आधे पार्ट का ऑर्डर दिया। ठीक है,
अब जो ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2123। ये एडल्ट ह्यूमन का है, ना कि चाइल्ड का है। 2123 इधर के डिनोट कर रहा है इंसीजर, कैनन, प्रीमोलर एंड मोलर के टीथ का नंबर। कि अगर आप लोअर जॉ के हाफ पार्ट को देखोगे तो आपको इंसीजर 2 दिखेंगे, ठीक है, कैनाइन 1 दिखेगा, प्रीमोलर 2 दिखेंगे एंड लास्ट में मोलर आपको 3 दिखते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से बोल रखा है 2123। ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर का किसी एक जॉ के आधे पार्ट में नंबर दिया हुआ है कि इंसीजर कितने मिलेंगे, कैनाइन कितने मिलेंगे, प्रीमोलर कितने मिलेंगे, मोलर कितने मिलेंगे। और ये डिवाइड का मतलब ये है कि ऊपर वाला आपको डिनोट कर रहा है अपर जॉ के बारे में, नीचे वाला डिनोट कर रहा है लोअर जॉ के बारे में। और क्योंकि अपर और लोअर जॉ दोनों ही सिमेट्रिकल होते हैं तो दोनों का नंबर सेम रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया था आपके आधे पार्ट का। अगर आप इस वाले आधे पार्ट के बारे में बात करें ना, हाँ, तो इधर भी आपको इंसीजर 2 दिखेंगे, कैनाइन 1 दिखेगा, प्रीमोलर 2 दिखेंगे, मोलर आपको 3 दिखेंगे, ठीक है। तो जैसा आधे में होगा वैसे इस हाफ में भी होगा, और जैसा नीचे वाले में होगा वैसे ऊपर वाले में होगा, ठीक है। अब इधर देखिए, द हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ एनिमल। जो आप अपने टीथ का वाइट सरफेस देखते हैं ना, जो आपको दिखता है, उसे हम लोग बोलते हैं एनिमल। वो एक हार्ड चूइंग सरफेस होता है। और अगर ये हार्ड चूइंग सरफेस है तो इसका मतलब ये ज़रूर किसी न किसी चीज़ को चबाने के काम आ रहा है। और वो चबाने का काम किधर होता है? मास्टिकेशन ऑफ फूड के लिए। आप फूड जो लेते हो उसको चबाने में ही मदद करता है, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए ये डायग्राम देखिए कि जो हमारे टीथ है ना, वो कैसे हैं, ठीकोडेंट है। ठीकोडेंट की मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, ये आप सॉकेट ऑफ जो देख सकते हैं, इसके अंदर ये टीथ ना एम्बेड होता है, ये ऐसे आके इसके अंदर एम्बेड हो जाता है अंदर आके, इसीलिए हम लोग उसको ठीकोडेंट बोलते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए डाइफाइवडेंट। डाइफाइवडेंट का मतलब 2 सेट के टीथ, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, ये कंप्लीट हो गया। अब इधर आपको देखना है हीट्रोडेंट। हीट्रोडेंट के लिए आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा कि इंसीजर, फिर कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर किस में है, आधे पार्ट का दे रखा है। पहले इंसीजर है, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर है। इंसीजर 2 है, कैनाइन 1 है, प्रीमोलर 2 है एंड मोलर 3 है, ठीक है। समझ में आ गया कि टीथ के अंदर कैसा डेंटेशन होता है। और टीथ के रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ठीकोडेंट, डाइफाइवडेंट एंड हीट्रोडेंट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टंग पे, कि जो टंग है ना, टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय पेरिनेलम। कि जो आपकी टंग है ना, वो एक फ्री मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होती है, आप उसको मूव कर सकते हो। और वो नीचे वाले एरिया से अटैच रहती है फ्रेनेलम के थ्रू। जब आप अपनी जीभ को उठाने की कोशिश करो तो आपकी जीभ को एक रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड होता है, वो पूरी ऊपर नहीं उठ पाती। तो वो नीचे फ्लोर से ना अटैच रहती है, किसकी मदद से? फ्रेनेलम की मदद से। और जो अपर सरफेस होता है ना टंग का, उस पर स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं, हम लोग बोलते हैं पेपिले। और इसी पेपिले पे क्या होते हैं? टेस्ट बड प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि टेस्ट बड किस पे प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर आएगा पेपिले पे। और अगर ये पूछा जा रहा है कि टंग लोअर फ्लोर से किसके थ्रू अटैच रहती है, वो अटैच रहती है फ्रेनिलम के थ्रू। और टीथ में आपको एक ये डेंटल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट याद रखना है, ऑर्डर याद रखना है, हीट्रोडेंट याद रखना है, डाइफाइवडेंट याद रखना है, और लास्ट में ठीकोडेंट याद रखना है। ओके।